अगर आप भी चाहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें तो आप एक सही वीडियो पर आए हैं। आज हम लोग जानेंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीका से निकाला जाता है, इन्हीं सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही सूत्र से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ऐसे बोले तो ये ना ही समकोण त्रिभुज है ना ही समबाहु, ये विषमबाहु त्रिभुज है, यानी इसका सभी भुजा अलग अलग है। इसका हम लोग किस तरह निकालेंगे, इसके निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं हीरोन सूत्र। उस सूत्र से बनाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप के बारे में। तो हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस बराबर लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। आखिर एस हमें कैसे निकलेगा, तो इसकी जो भुजा है इन सारी भुजाओं का योग करके अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमें एस निकल जाएगा, यानी अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एस का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एस बराबर ए का मान हम इसी को मान लेते हैं 7, बी हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा 8 बटा 2। 7 5 12, 12 8 कितना होता है 20, 20 बटा 2, यानी 20 को 2 से भाग देंगे तो हमें कितना आ जाएगा 10। ये आ गया एस का मान। अब हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसे हीरोन सूत्र भी कहते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। ऐसे बोले तो इस सूत्र को क्या कहिएगा, हीरोन सूत्र। और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एस का जो हम लोग मान निकाले कितना आया था 10, 10 इंटू 10 माइनस पहली भुजा हम लोग 7 माने थे तो 7 को घटा लेंगे, फिर 10 में से कितना घटाना, दूसरी भुजा यानी 5, फिर 10 में से हमको तीसरी भुजा घटा लेना है, घटा लिए। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10 में से 7 गया 3 और इधर 10 में से 5 गया 5 और इधर 10 में से 8 गया 2। अब इस 10 को भी तोड़ लीजिए, 10 को भी क्या करना है, तोड़ लेना है। तो देखिए 2 गुना 5 लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 2, 5 को भी दे दीजिए, हम लोग यहाँ दे लेते हैं 5, 5 बच गया था, सॉरी। यानी इसको जब लिखिएगा ना, इसको इस तरह लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3, इस तरह लिखिएगा। ठीक, लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस 2 को है रूट के अंदर जोड़ा जब रहता है तो उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो इससे एक 2 बाहर निकलेगा और एक 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 बाहर निकलेगा और अंदर क्या रह जाएगा 3, यानी 10 रूट 3 जो आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, क्षेत्रफल। हमने क्या किया, सबसे पहले एस का मान निकाला जिसको अर्ध परिमाप भी बोलते हैं, उसके बाद हमने हीरोन सूत्र, इस सूत्र को क्या कहेंगे, हीरोन सूत्र, और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक मास्टर फॉर्मूला है, इस सूत्र से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमने मान रखा और मान रखने के बाद हमें कितना आ गया 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसी पर एक और प्रश्न को करते हैं, जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एस, जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर एस लिखेंगे, एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब यहाँ पर ए किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है आप इसी को ए मानिए, इससे भी ए मान सकते हैं। इतना जानिए इस तीनों में से किसी को ए मानिएगा इसको, तब इसको बी मानना पड़ेगा, सी, इस प्रकार। तो हम लोग ए इसको मान लेते हैं, तो ए का मान 12, बी हो जाएगा 13 और सी हो जाएगा 5 बटे 2। इसको करने के बाद यहाँ पर 12 13 और 5 को जोड़ते हैं, तो 12 3 15 10 25 5 30 बटा 2, यानी कितना आ गया 15 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये एस का मान निकल गया। अब हम लोग हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उसके बाद हमें क्या करना है, सभी का मान रख देना है। एस का मान कितना आया 15, उसका लिखेंगे 15 माइनस कितना, तो 15 माइनस 12, उसके बाद रखेंगे 15 माइनस 13, उसके बाद रखेंगे 15 माइनस 5। रखने के बाद हमें क्या करना है, घटा लेना है। लिखेंगे 15 गुना 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3, और 15 में से 13 गया 2 गुना 10। अब इस 15 को हमें क्या करना है, सरल रूप में लिख लेना है। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5, उस 3 यहाँ है, उसके बाद 2 है, उसके बाद लिखेंगे 2 गुना 5। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, इसको सही ढंग से लिख लीजिए इस प्रकार, यानी 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 गुना 3, उसके बाद 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो 5 गुना 5, उसके बाद 2 गुना 2। संयोग से सभी जोड़ा में ही है, यहाँ भी सब जोड़ा में है, जोड़ा में है, इसका मतलब है 2 में से को क्या होगा, बाहर निकलेगा, यानी 3 निकलेगा, उसके बाद 5 निकलेगा, उसके बाद 2 निकलेगा। अब इस सबको गुना कर दीजिए, 3 5 15 दूना 30, इसका जो आंसर आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर इसीलिए लिखिए ताकि ये क्षेत्रफल है, और किसी भी अगर चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो स्क्वायर में ही आता है। इस तरह आप आसानी से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।